अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर अली हैदर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो बस बात करते हैं टेबलेट कैलामाक्स 625 मिलीग्राम के बारे में। इस टेबलेट को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोज़ के बारे में और कौन कौन से लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वीवर्स, इसके बारे जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो में मेडिसिन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। टेबलेट कैलामाक्स एक एंटीबायोटिक टेबलेट है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टेबलेट पावरफुल टेबलेट होती है। टेबलेट कैलामाक्स की कंपोजिशन है कोअमाक्साक्लेव। ये टेबलेट 625 मिलीग्राम में भी होती है, 375 मिलीग्राम में भी होती है और 1000 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये टेबलेट एंटीबायोटिक है और हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और इनकी नशोनुमा को रोक देती है। ये टेबलेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ होती है, यानी सांस की नाली में इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, ओटाइटिस मीडिया में भी यूज़ की जाती है, यानी कान के अंदरूनी हिस्से में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कान से पीप आना शुरू हो जाए, सूजन हो जाती है कान में, तो इसमें भी ये टेबलेट इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, साइनोसाइटिस में भी यूज़ की जाती है, यानी नाक के इन्फेक्शन में इस्तेमाल कराई जाती है। इसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कराई जाती है, यानी पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस्तेमाल कराई जाती है। और टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कराई जाती है, मतलब गले के इन्फेक्शन के लिए। गले में सोजिश होती है, गले में ख़ारिश होती है, दर्द होता है जिसकी वजह से बुखार हो जाता है, तो इस टेबलेट को डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा नमूनिया में भी ये टेबलेट इस्तेमाल की जाती है और सर्जरी के बाद ये दवा इस्तेमाल कराई जाती है ताकि इस ज़ख़म के अंदर या इस कट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, जिसकी वजह से यूज़ कराई जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, जिल्द के अमराज के लिए, जिस तरह स्किन के ऊपर फोड़े फिंसी वगैरह निकल आते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। इस टेबलेट को मुख्तलिफ़ कंडीशन के मुताबिक, उम्र और वज़न के हिसाब से, कि किस मरीज़ को 625 मिलीग्राम दिया जाए और किस पेशेंट को 375 मिलीग्राम दिया जाए और किस पेशेंट को 1000 मिलीग्राम दिया जाए। तो 625 मिलीग्राम टेबलेट को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ले सकते हैं, या जिस तरह आपको अपना डॉक्टर एडवाइस करता है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो इससे उल्टी आ सकती है, मतली आ सकती है मरीज़ को, मरीज़ का मैदा ख़राब हो सकता है। इसके अलावा लूज़ मोशन हो सकते हैं, भूख में कमी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। हाँ, अगर किसी मरीज़ को इससे एलर्जी है तो इसको इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशन की। दूध पिलाती में इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे शामिल अज़ा माँ से बच्चे को दूध के ज़रिए मुंतकिल हो सकते हैं। इसके अलावा हामला ख़वातीन अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।